स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने क्या क्या चल रहा था, हमारा जो फैक्टर हैं स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स चल रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के ऊपर। तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो हमने दो फैक्टर्स के प्राइमरी फैक्टर्स के बारे में बता दिया था, जिसमें हमारे दो थे प्राइमरी फैक्टर में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर और साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो वो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वहाँ से देख सकता है। तो आज हम बात करें प्राइमरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर हमारा पिछले वीडियो में चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ाया था एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर, और दूसरा क्या पढ़ाया था हमने, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। अब सेकेंडरी फैक्टर में हमारा क्या क्या आ जाता है। सेकेंडरी फैक्टर में हमारा पहले में था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद हमारा दूसरा था रेजोनेंस। तो वन बाय वन चलेंगे यहाँ पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हेडिंग डाल लीजिए, जानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है कुछ नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। मतलब जो पोलराइजेशन के कारण आता है। मतलब ये हमारे जैसे हमारे सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स हमारे दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं इन जनरल, नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड और एक पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो नॉन पोलर बॉन्ड्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो। जैसे मान लो H2Cl2, तो H2 का क्या होगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरीके से अभी हम नॉन पोलर की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर बॉन्ड में ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा जाता है। तो नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे H2Cl2, Br2, ठीक है, जिसमें दोनों एटम सेम हो या फिर उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो। मतलब जो जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये एक दूसरे को इंड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब एक दूसरे को खींचना नहीं हो पाएगा इनसे। ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की पावर सेम है। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है जो इस क्लोरीन एटम की है वही इस क्लोरीन एटम की है। तो यहाँ पर भी जो है ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा। इसी तरीके से ब्रोमीन और इसी तरीके से नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएंगे। अब इसमें अगर हम कोई एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव और या फिर जैसे मान लो HCl या HF, इस तरीके का बॉन्ड लगा देंगे, तो ये जो क्लोरीन एटम है और यहाँ पर जो फ्लोरीन एटम है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसमें जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ये यहाँ पर पहले बिल्कुल सेंटर में था इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर की साइड थोड़ा इंड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब इधर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये HF है, तो ये फ्लोरीन मतलब हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसी इफेक्ट को हम ये जो बॉन्ड है, अगर हमारे दोनों एटम सेम नहीं है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो हम क्या कर रहे थे, अगर ये हमारा जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एटम अगर हमारे सेम नहीं है और इसमें से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, तो पोलर बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड। ठीक, तो पोलर बॉन्ड्स में क्या आ गए, जैसे HCl हो गया, HF हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें तो नाइट्रोजन एटम लगा दो किसी CH3, CH2, NH2, ठीक है, CH3, CH2, CH2, Cl, और इसी तरीके से यहाँ पर Br भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो है ये नॉन पोलर बॉन्ड में गिना जाएगा। यहाँ पर हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं, OH ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से OCH3 ग्रुप लगा सकते हैं, OCH2 CH3 ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये सब
ये हमारे सब ग्रुप आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, इनको सॉरी पोलर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक, तो हम इस इन सब में क्या देखेंगे, हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट जिसको इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का इन जनरल अगर हम लिखें तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टी ऑफ ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने दो चीज सीखी, एक नॉन पोलर बॉन्ड लाइक H2 Br2 Cl2 एटसेट्रा, और एक पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की है और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पोलर बॉन्ड में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देख लिए थे, जैसे HCl, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ से इधर को इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर को देगा। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। तो ये बॉन्ड इधर को खींचेगा, ये इधर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, तो इसी के आधार पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आधार पर हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको दो कैटेगरीज में बनाया, टू टाइप, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगा, और माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जैसे कि अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें तो जैसे हमारा CH3 ग्रुप हो गया, C2H5, या फिर हाइड्रोजन ले लिया। इस तरीके के जो जितने भी ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन देखें, ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये हमारा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है मतलब इस पर तो नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इस वजह से हमारा क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा कोई दूसरा ग्रुप है, मान लीजिए इस तरीके से कोई फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम हो गया, या यहाँ पर क्लोरीन एटम हो गया, मतलब कोई भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचेगा। जो इंड्यूस्ड पावर होगा, इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड, वो किधर को होगा, इस साइड को होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर इसमें बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो इंड्यूस्ड होगा वो किधर होगा, इस साइड में होगा, इधर साइड में होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले के लिए है और ये वाला जो है ये इस वाले के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट शो होगा। ठीक है, तो ये प्लस आई, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन करें और उसको हम
माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर देखें तो किस टाइप से होगा। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसका, अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन जो है ये 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है, ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और यहाँ पर ये क्या है 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी किसके पास है, जो ए वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा ए वाला होगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में जैसे ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, सेम एटम होगा, तो इससे आगे की तरफ चलेंगे जैसे हाइड्रोजन और कार्बन, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है, कार्बन वाले की इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमारे यहाँ पर CH3 ग्रुप होता है तो ये हमारा जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, ये वाला OCH3 ग्रुप जो होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक। तो इसी तरीके से ये C ग्रुप पहले आ जाएगा, और फिर जो है B ग्रुप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसमें क्या है, ये क्यों हो रहा है, जितना हम एल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो है एंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो ये होता है, ये माइनस आई इफेक्ट जो है ज़्यादा शो करने लगता है, ठीक है। तो अगर हम इसके अगर प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप के बारे में अगर हम देखें तो प्लस आई ग्रुप हमारा कौन कौन से होंगे, प्लस आई ग्रुप जो होंगे हमारे वो एक तरीके से CH3 निगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उसको हम प्लस आई की कैटेगरी में रखेंगे। कार्बन हो गया, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद जैसे फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में जैसे टर्सरी कार्बन, ठीक है, टर्सरी कार्बन के बाद में टर्सरी कार्बन के बाद में सेकेंडरी कार्बन, ठीक, फिर सेकेंडरी कार्बन के बाद में फिर प्राइमरी कार्बन, ठीक, और फिर इसके बाद में CH3, CH3 ग्रुप, और फिर ये CH3, फिर डाइमोसाइन, फिर हाइड्रोजन, इस तरीके से हो सकते हैं। माइनस आई ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लाइक HOCl2, ठीक। इसी तरीके से NH3 पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज कर दें, ठीक है, इस तरीके से ये ग्रुप, इस तरीके से फिर इसके बाद NO2 ग्रुप, और NO2 के बाद में साइनाइड और SO2R, ये ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये हम कुछ ग्रुप हैं जो इन जनरल हम देखते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उनका हमने ट्रेंड लिख दिया है कि माइनस आई ग्रुप की पावर किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी के बाद अगर हम देखते हैं तो 2 पॉइंट्स लिखते हैं, परमानेंट एंड पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, नेवर पाई बॉन्ड, मीन्स जो ये शिफ्टिंग होगी हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड से होगी, पाई बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज, जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारा डिक्रीज होगा विद इंक्रीज द डिस्टेंस, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट decreases with increase
with increase in distance, ठीक है। और इट इज फॉलो, हम क्या कह सकते हैं, इट इज फॉलो विथ डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। जो हमारा ये इसकी पॉइंट का मतलब क्या है, जो परमानेंट और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा वो हमारे हमेशा सिग्मा बॉन्ड से होगा। मतलब जो जितने भी ये एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच हैं, इसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये जो सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीट्यूड देखें इसका इंडक्टिव इफेक्ट का, तो अगर हम देखें मैग्नीट्यूड तो इस कार्बन पर सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इस पर सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी होगी, फिर इसके बाद इस पर, फिर इसके बाद इस पर, फिर इसके बाद इस पर। मतलब जितना जितना दूर कार्बन चला जाएगा उसका इंडक्टिव पावर कम होती चली जाएगी इधर से इधर को, ठीक है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो इस वाले कार्बन एटम को करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोले कि जो ये डिस्टेंस नंबर पावर पर डिपेंड करता है, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है। सो थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक।